हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय पाठकों, विद्यार्थियों, श्रोताओं सभी को का अभिनंदन है, स्वागत है। आशा है आप सब परिवार प्रसन्न होंगे और अध्ययन में लगे रहे होंगे, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, अगर आपने एक बार देखा और छोड़ दिया तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप एक नया देखें। हम तो डालते ही हफ्ते में 2 हैं, अधिकतर समय ही नहीं मिल पाता, लेकिन आप उसके साथ में पीछे के 2-3 बहुत बड़े लॉन्ग तो होते नहीं हैं, रोजाना 2-3 का रिवीजन करते चलें, जिससे आपको पीछे का बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, मतलब माइंड में सेटअप हो जाता है, फिर वो कभी नहीं जीवन में भूलता है। तो आज हम जो है विभक्तियों का अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा विस्तृत रूप में, बहुत विस्तृत में नहीं, और उन विभक्तियों का अध्ययन करेंगे जो 12th तक के सिलेबस में जो विषय क्रम है उस पर आधारित हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। हमने पहले ये पढ़ ही लिया था कि विभक्ति किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, विभक्ति की कितनी संख्या होती है और कारक कितने होते हैं और उनके चिन्ह क्या हैं, वो भी हमने पढ़े थे। आज हम सूत्र के साथ संस्कृत में है, चूंकि अब संस्कृत में ऐसे सूत्र बना दिए गए हैं कि आप छोटा से याद कर लेंगे तो आपको जो आगे कार्य करने में, विभक्ति पहचानने में, या आप जब अनुवाद करते हैं, हिंदी अनुवाद भी आता है तो उसमें भी बहुत सुविधाजनक रहता है। इसी से उसमें आवश्यकता पड़ती है इनकी। तो सर्वप्रथम हम इसका सूत्र बताएंगे। ये बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, याद हो जाते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। तो ये नहीं कि आपको कठिन लगे, संस्कृत है तो संस्कृत में कैसे पढ़ा जाएगा, नहीं, बहुत सरल है। अगर आप पढ़ लेते हैं और अपने विद्यार्थियों के साथ डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है सूत्र कौन सा था पहला, तो या इस शब्द का क्या माने था, तो आप ये देखेंगे कि वो बिल्कुल एक ही बार में, जैसे आपने देखा वीडियो, आप जब मिले तो आप ध्यान करके कि देखें इसको आता कि नहीं आता, और उसमें क्या होता है कि उसको आए ना आए आपका जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये है, तो ये प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं आपको। तो सूत्र जो है अभिथा, अभिथा माने होता है दोनों ओर। अभिथा माने क्या होता है, दोनों ओर। अभिथा, परितः, समया, निकषा, निकषा माने निकट, निकषा, निकषा माने निकट, और हा, और प्रति, अभिथा, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, योगे अपि। योगे माने योग से, योगे अपि, जहाँ योग होता है इनका, जहाँ ये दिखाई देते हैं, मिलते हैं, वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया हुआ रहता है। तो अब हम इन्हीं के जो शब्द हैं, ये अभिथा, परितः, समया, निकषा, प्रतिहा, इसमें इन्हीं शब्दों पर आधारित वाक्य बनाएंगे संस्कृत में। उसके आधार पर आप समझते जाइए और आसान हो जाएगा। इसका जैसे नियम आप देखिए, अभिथा, अब इसका नियम देखो, ये तो आपका हो गया सूत्र, जो हमने आपको बोलते जा रहे, समझाते जा रहे थे, वो नियम है। तो इसका नियम क्या है, किसका, द्वितीय विभक्ति का एक नियम है, अभिथा।
अभिता माने, अभी मैंने आपको बताया था, अभिता माने दोनों ओर। जैसे मकान के दोनों ओर क्या है, वृक्ष हैं, तो अभिता, अभिता माने दोनों ओर। आशा है आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग कॉपी लेकर के नोट कर रहे होंगे, दोनों ओर। तो अभिता माने दोनों ओर, परिता माने क्या बताया हमने अभी, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। परिता माने चारों ओर। अगर आपको ये पता रहेगा ना तो बहुत आसान लगेगा, कठिन जो संस्कृत लगती है वो बिल्कुल नहीं लगेगी। चारों ओर आप लोग कहेंगे तो संस्कृत भी हम इंटर क्लास की जो छोटी वाली बुक चलती है हिंदी में, उसका भी अध्ययन करा देंगे। बाकी हमारे पास अभी पढ़ाने के लिए विषय बहुत है। अभिता दोनों ओर, परिता चारों ओर, लेकिन डिमांड आपकी होगी तो हम उसमें समय निकालेंगे। समया, एक शब्द दिया था इसमें, समया। समया माने निकट, समया, समय माने निकट। निकट, समय माने निकट। फिर है ये देखिए, अभिता परिता समया निक्षा हा। हा माने धिक्कार। कहते हाँ आपने ये ऐसा काम कर डाला, इतना गलत काम कर डाला, तो ये क्या है, धिक्कार। हाँ माने धिक्कार। धिक्कार। और प्रति आया, प्रति, प्रति माने की ओर। जैसे पश्चिम की ओर मेरा घर है तो की ओर, प्रति माने की ओर। की ओर के योग, योग में की ओर के योग में द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, विभक्ति का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, होता है। जैसे, जैसे इधर लिख देते हैं, जैसे ये देखिए आपका सूत्र था अभिता परिता समया निक्षा हा और प्रति हो गई अभी। इतना ही आप याद कर लेंगे, कविता परिता समय निक्षा हा प्रति योग अभी। तो ये शब्द जो याद है, फिर ये अभिता माने दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, समया, समया क्या क्या बताया था बताइए, निकट, निक्षा माने समय। नियम क्या हुआ, अभिता दोनों ओर, परिता चारों ओर, समया निकट ही, निक्षा पास या निकट, इसमें निकट होगा, वो निकट ही, इसमें पास या निकट, पास या निकट। हाँ माने धिक्कार है, हाँ कहते नहीं धिक्कार है, प्रति और। राम के प्रति, सीता ने राम के प्रति दृष्टि उठाई, या राम ने रावण को देखा, रावण की ओर देखा, तो प्रति होगा। यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह अभिता परिता समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। अब जैसे
अब उदाहरण देखिए इनका प्रयोग, जैसे जैसे ग्रामम अभितः, ग्रामम। अब देखो एक चीज और है, अगर हम वैसे देखें तो ग्रामस्य कर देते, ग्रामस्य अभितः। ग्रामस्य माने होता है गांव, वो षष्ठी विभक्ति से लगा है तो के हो जाता है गांव, गांव की। लेकिन यहाँ पर अभितः आया, चूंकि दोनों ओर आया है इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो ग्राम का जो रूप है वो ग्रामम होगा द्वितीय विभक्ति में, ग्रामम अभितः। ग्रामम अभितः, गांव के दोनों ओर, आम्र, आम्र वृक्षाः, आम के वृक्ष, आम वृक्षाः, ग्रामम अभितः आम वृक्षाः सन्ति। मतलब क्या हुआ इसका कि गांव के, अभी बोल रहे थे वही, गांव के, अब अभिता माने क्या बताया था, दोनों ओर। तो गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर आम के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, गांव के दोनों ओर आम के वृक्ष हैं। तो ये आपका हो गया अभिता का प्रयोग। अभिता माने दोनों ओर, अभिता। अब परिता, परिता माने चारों ओर। अभिता हेडिंग ऐसे होना चाहिए और यहाँ पर डाल दीजिए जैसे, जैसे अभितः। अब आया परितः, परितः। दुर्ग परितः, दुर्ग परितः माने दुर्ग के चारों ओर, दुर्ग परितः। परिखा अस्ति, परिखा माने खाई, परिखा अस्ति माने दुर्ग के चारों ओर खाई है। पहले दुर्ग बनाए जाते हैं राजा के टाइम में, तो क्या है, खाई बना दी जाती थी जिसमें दुश्मन ना घुस पाए। तो दुर्ग के चारों ओर परिखा है माने खाई है। और खाई है, दुर्ग के चारों ओर खाई है।
अब दूसरा उदाहरण इसी का कर सकते हैं परिता का, कि ग्रामम प्रत्यह, एक उदाहरण आपका ये होगा और एक उदाहरण आपका ये हो गया। ग्रामम परितः, ग्रामम परितः उद्यानम, उद्यानम अस्ति। ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति माने गांव के चारों ओर बाग है। ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति माने गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर बाग है, गांव के चारों ओर बाग है। ये आपका हो गया कि ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, गांव के चारों ओर बाग है। ये दूसरा मतलब परिता का ही ये प्रयोग दो जगह हमने दिखाया आपको। एक ये बताया कि दुर्ग के चारों ओर खाई है परिखा, और गांव के चारों ओर बाग है। ये हो गया आपका। फिर आपका आया समया। ये देखिए अबिता, परिता और समया। समय माने निकट ही। समया रामः, रामः लंका समया, समय माने निकट, निकट ही। समय माने निकट ही। राम ने लंका के निकट ही। समया रावणम, रावणम में द्वितीय विभक्ति हो गई। व्यापादयते, व्यापादयत, राम ने लंका के निकट, राम ने लंका के निकट रावण, रावण को, रावण को मारा। राम ने लंका के निकट ही रावण को मारा। उभयतः, उभयतः। तो उभयता का प्रयोग करिए, हम हिंदी बताते हैं। अनुवाद हो गया। अनुवाद में द्वितीय विभक्ति के प्रयोग कहाँ कहाँ होते वही बात है। अब जैसे विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो विद्यालयम उभयता माने दोनों ओर। देखो एक तो अभिता माने दोनों ओर था, अभिता, अभिता माने दोनों, और उभयता में भी दोनों ओर। तो विद्यालय, विद्यालयम, विद्यालयम उभयतः, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति।
माने विद्यालय के दोनों ओर, उपैता माने दोनों ओर, के दोनों ओर, दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय में बहता वृक्षा संति। अब आए आपका निक्षा। विद्यालय निक्षा विद्यालयं निक्षा गंगा निक्षा गंगा संति। विद्यालय के पास निक्षा माने निकट ही, विद्यालय के निकट ही गंगा है। विद्यालय के निकट ही गंगा है। विद्यालय के निकट ही गंगा है। तो अब निक्षा, निक्षा के बाद में अब आपका समय निक्षा हा, हा थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए, जिससे मतलब हमारी मेहनत भी बेकार ना जाए। आप लोग नहीं अगर ध्यान आएगा तो हमारा कुछ ऐसा सोचना है कि हमें लगता है क्लास में भी यही होता है, अगर बच्चे ना पढ़ें ध्यान ना दें तो हमें ऐसा लगता है हमारी मेहनत बेकार जा रही है। अच्छा हाँ, तो हाँ माने धिक्कार है। जैसे हमने कहा कि हाँ कृष्ण माने कृष्ण के जो भक्त हैं वो ऐसी भक्त नहीं है, दिखावा है, आडंबर है। तो क्या कहते हैं कि धिक्कार है कृष्ण के भक्तों पर, कृष्ण के भक्तों पर धिक्कार है। तो हाँ, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्तम होना चाहिए, कृष्ण भक्त। तो माने कृष्ण के भक्त को, मतलब कृष्ण के भक्त हैं पर कृष्ण के भक्त नहीं है, ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो क्या है, उनको नीचा दिखाने के लिए कहा जाएगा कि धिक्कार है भाई ऐसे कृष्ण के भक्तों को। तो कृष्ण के भक्त को धिक्कार है, कृष्ण के भक्त को धिक्कार है। ये हो गया। फिर आपका आया प्रति। अब ऊपर देखिए, अभिता पड़ता समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। जहां पर अभिता पड़ता समया निक्षा हा और प्रति का योग हो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो प्रति, अब देखिए प्रति, प्रति माने ओ, प्रति माने और, और। जैसे सीता ने राम की ओर देखा, सीता ने राम की ओर देखा, या राम ने रावण की ओर देखा, या रावण ने, मतलब और के मतलब है। तो सीता, सीता रामम, रामम प्रति। अब यहाँ प्रति के वजह से ही राम हुआ, नहीं तो यहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाती, रामत से हो जाता। पर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रति की वजह से हमने पहचान लिया
और आया है, प्रति आया, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। माने जो हम रूप पढ़ते हैं उसका ही रूप है ये द्वितीय विभक्ति। तो सीता रामम प्रति अपश्य, अपश्य द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया यहाँ पर। अपश्य माने अर्थ क्या हुआ? सीता, सीता ने राम, सीता ने राम की ओर देखा, सीता ने राम की ओर देखा। ये हुआ आपका। तो ये जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जो आपने पढ़ी थी विभक्तियां, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होता है ये है। देखिए ये हमने लिखा है हिंदी विभक्ति कारक परिचय, संस्कृत व्याकरण भाग 2। संस्कृत व्याकरण भाग 2 व्याकरण का नहीं है, ये भाग 2, ये जो कार्य चल रहा है उसका है भाग 2। संक्षेप में 12th माने 12वीं क्लास के जो विषय क्रम से निर्धारित विभक्तियां। सूत्र है अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा और प्रति हो गया, अभी समझा चुके हैं। नियम अभिता दोनों ओर, परिता चारों ओर, समया निकट ही, निक्षा पास या निकट, समया माने में निकट ही और निक्षा माने में भी निकट ही होगा। हा धिक्कार, प्रति माने और। विभक्ति का प्रयोग होता है जहां पर ये शब्द आते हैं, ठीक है। ग्रामम अभिता आम वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर आम के वृक्ष हैं। दुर्गम परिता परिखा अस्ति, 2 बार हो गया है गलती से। परितः परिखा, परिखा अस्ति, परिखा माने खाई। तो दुर्ग के चारों ओर खाई है। ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, बाग हैं, उद्यान है। समया उद्यान नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा, उद्यान में बाग होता है। समया का आ गया, संज्ञा, समया माने हमने बताया था निकट ही। राम लंका, समया रावणम व्यापादयति, राम ने लंका के निकट ही रावण को मारा। राम ने लंका के निकट ही रावण को मारा। उभयता माने दोनों ओर, विद्यालय में उभयता वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, वृक्षा सन्ति वृक्ष हैं। निक्षा माने निकट होता है, विद्यालय में निक्षा गंगा सन्ति, विद्यालय के निकट गंगा है। हा, हा माने धिक्कार है। हा कृष्ण भक्त, हा कृष्ण भक्त माने कृष्ण भक्त को धिक्कार है। कृष्ण भक्त सही में है, तुमको धिक्कार नहीं है, लेकिन जो दिखावा करते हैं, गलत कार्य करते हैं और कहते हैं अपने आप को कृष्ण भक्त, तो यहाँ पे हो गया हा कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त को धिक्कार है। सीता रामम प्रति उपश्यते, सीता राम की ओर, सीता ने राम की ओर देखा। तो ये आपका द्वितीय विभक्ति का एक सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र चलिए अभी आरंभ करते हैं। हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग विभक्ति पढ़ेंगे और इसके पहले हमने द्वितीय विभक्ति का अभी पढ़ाया था, लेकिन वो द्वितीय विभक्ति से के जो है आरंभ जो हुआ है वो इंटर के जो विषय का है, विषय में सिलेबस में वो द्वितीय विभक्ति से है। पर मेरे माइंड में आया कि आपको प्रथमा विभक्ति के बारे में भी बता दिया जाए, इसलिए प्रथमा विभक्ति का हमने बाद में कर दिया है।
तो चलिए उसको देख लीजिए, फिर हम तृतीय विभक्ति का आरंभ करेंगे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, इसका सूत्र है कर्तरी प्रथमा। सूत्र क्या है इसका? कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा। ये मेरे माइंड में आया कि कुछ बच्चों को हो सकता है ये जिज्ञासा हो कि इसको हम जाने, तो इसलिए फिर ये हमने इसको आपके सिलेबस में अभी डाल दिया है। तो कर्तरी प्रथमा माने क्या हुआ, इसकी व्याख्या होगी, व्याख्या कर्ता कारक में कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तरी प्रथमा माने कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, सीधी सी बात है। विभक्ति होती है। कर्तरी कारक माने कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता ने, जैसे नहीं कर्ता ने कर्म को करण से हमने पढ़ाया था, तो प्रथमा विभक्ति हुई इसमें। जैसे रामः विद्यालयं रामः विद्यालयं गच्छति। तो इसमें जो है विद्यालय, राम विद्यालय जाता है, माने कार्य को करने वाला कौन है? राम। तो राम में प्रथमा विभक्ति होगी। इसमें चिन्ह नहीं दिया है, विभक्ति का चिन्ह नहीं है, लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति है क्योंकि कार्य को करने वाला यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र है। राम जो है स्वतंत्र है, पैरों से जा रहा है। इसमें जो है रामा विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। अब एक और सूत्र देखिए, जिससे क्लियर हो जाए। सूत्र एक ये हो गया आपका, और सूत्र ये हो गया आपका, दो सूत्र हो गया। तो स्वतंत्र कर्ता वही है, स्वतंत्र माने कार्य करने के लिए स्वतंत्र, कर्ता जो है कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता। अर्थात क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए। बताया गया, वैसे इतना लिखने का आवश्यकता नहीं थी। मानी जाए वह कर्ता कारक होता है, और कर्ता
प्रथमा विभक्ति होती है, वह कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक में कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से है ना, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, होता है। या एक और वो देख लीजिए व्याख्या, या और समझने के लिए लिखवा देते हैं, काम करने वाले या काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है ना। वही बात है, कारक कहलाता है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति प्रयोग होता है, बता चुके हम, होता है। और विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। कई बार ये रिपीट कर चुके हैं, फिर भी अगर आपके दिमाग में नहीं आती तो बहुत दुख की बात होगी। हमारे ख्याल से बच्चे सब समझ रहे होंगे और आंसर भी दिमाग में आ रहा होगा। चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। कारक अगर याद कर लोगे आप लोग तो कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या बताना है, फटाफट आंसर आता जाएगा। कारक और विभक्ति वही कर्ता कारक का जो हमने एक लिस्ट आपको बना के दी है पहले, सबसे पहले आरंभ में विभक्ति के, तो वहीं से आपका बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। जैसे राम ने पुस्तक मांगी। राम ने, अब आपको क्लियर होगा यहाँ कौन सी विभक्ति है, कौन सा है का। राम ने पुस्तक मांगी। अब यहाँ पर चिन्ह आपका साफ दिखाई दे रहा है, ने, माने कर्ता कारक हो गया। अब कर्ता कारक है तो ये हो गया, इससे पहचान मिल रही है। वैसे कार्य करने वाले में स्वतंत्र हमने बताया था कर्ता होता, तो यहाँ पर कर्ता कारक है ही प्रथमा विभक्ति। अब ने आ गया चिन्ह तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ कर्ता राम है। आप लोग भी इतना जानते होंगे, राम है। विभक्ति प्रथमा है, और चिन्ह ने है। विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। जैसे ये जो पहला हो गया उदाहरण, अब उदाहरण 2। जैसे रामा जलम
राम जल पीता है, रामा जलम पिबती, पिबती। अब यहाँ कर्ता राम में कर्ता कारक, कर्ता कारक राम में क्या है? कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति है। क्लियर हो गया होगा कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का। द्वितीय हमने पहले ही इसके पहले डाल दी है, तो देखिए कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो इसका सूत्र क्या है? प्रथमा विभक्ति कर्तरि प्रथमा। व्याख्या है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामा विद्यालयम गच्छत, ये ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है आपको बिना मतलब लिखे हुए भी, लेकिन नोट्स से आपको बहुत फायदा होगा। एक तो आपको जब मन करे देख लीजिए और नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बनाते चलिए। हमने बहुत बार बताया आप लोगों को। तो स्वतंत्र कर्ता अर्थात क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वह कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक होता है। अब अथवा और देखिए, काम करने वाला कारक कहलाता है। जो कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। सॉरी, कार्य करने वाला कौन कहलाता है? कर्ता, कर्ता कहलाता है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा था, एक उदाहरण है, रामः जलम पीबती, राम जल को पीता है, जल पीता है। तो राम जल पीता है, रामः जलम, या रामः, एक आपको नहीं दिया, रामा विद्यालयम गच्छत, राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति राम में है, कर्ता कारक है। ऐसे इसमें देखो, राम ने पुस्तक मांगी, यहाँ कर्ता राम है, कर्ता क्या है? राम है। और विभक्ति प्रथमा है, चिन्ह इसमें ने दिया है, इसलिए प्रथमा विभक्ति आसानी से पहचान लोगे। राम जलम पिबती, कर्ता राम, कारक कर्ता राम में, राम में यहाँ राम में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, हम समझते। चलिए तृतीया विभक्ति देखते हैं अब। अब हम तृतीया विभक्ति देखेंगे। तो तृतीया विभक्ति देखिए, तृतीय विभक्ति का सूत्र है, तृतीय विभक्ति का सूत्र है, तीसरा है ये नांग विकारः, ये नांग विकारः, ये नांग विकारः, तृतीया विभक्ति, ये नांग विकारः तृतीया
विभक्ति। तो इसमें क्या है, जहां इसमें मनुष्य के किसी भी अंग में कमी पाई जाए, कान से बहरा है, बहरा तो कान से ही होता है कि मनुष्य बहरा है, तो समझ लीजिए कान से ही बहरा होगा। आंख से अंधा है, पैर से लंगड़ा है, हाथ से लूला है, तो लूला शब्द ही हाथ के प्रयोग होगा। लंगड़ा शब्द पैर से के लिए प्रयोग होता है, मतलब आए ना आए पैर से। और कान से बहरा है, तो बहरा तो कान से ही होता है, तो राम बहरा है, तो समझ लो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ये है, अब नोट करिए, जहां मानव के अंग में विकार पाया जाए, अंग में कोई विकार पाया जाए या दिखाई दे, एक ही बात है ना। तो विकार दिखाई दे, जहां मानव के अंग में कोई विकार दिखाई दे, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह नेत्रेण, वह नेत्र से कैसा है, काढ़ा अस्ति, माने काना है, काढ़ा अस्ति, काढ़ा अस्ति माने वह नेत्र से कैसा है, काना है। वह नेत्र, अब वो काना है, नेत्र से काना एक ही बात है, से काना है। एक उदाहरण ये हुआ, दूसरा देखिए, 3-4 बता देते हैं, क्लियर होगा। दूसरे जो हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं, ये अधिकतर उदाहरण जो हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं, तो कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, तो इनको बहुत ढंग से देख लीजिए। और जो आप पढ़ेंगे, पहचान तो आपको आती ही है, उदाहरण वही हैं जनरली जो हम दे रहे हैं पुराने पेपर से। नंबर 2, दूसरा उदाहरण देखिए, सह शीर्षः, इंटर के विद्यार्थियों में प्रथमा विभक्ति इस कोर्स में नहीं है। शीर्षः देख लीजिएगा अपने सिलेबस में, खल्वाटः अस्ति, वह सिर से कैसा है, खलवाट है, गंजा है, खलवाटः अस्ति। अब तीसरा देखिए,
तीसरा उदाहरण देखिए। अच्छा, वह सिर से गंजा है। हो गया। फिर तीसरा देखिए। सह कर्णेन, कर्ण माने कान, सह कर्णेन, कर्ण माने कान, सह कर्णेन वह कर्ण से माने कान से क्या है, बधिर, बहरा, बधिरा, वह कान से कैसा है, बधिर है। तो ये विकार उत्पन्न हो गया। ये नांग जहाँ विकार उत्पन्न हो जहाँ अंगों में, तो वहां पर कौन सी होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो स कर्णेन बधिरा अस्ति, वह कान से कैसा है, बहरा है, वह कान से बहरा है। वह कान से बहरा है, वह कान से बहरा है। फिर है एक और उदाहरण देखिए। मोहन पादेन खंजा आसीत, मोहन पैर से कैसा था, लंगड़ा था। आसीत, अस्ति कर दो, अस्ति है, अस्ति, मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहन पैर से लंगड़ा है। हम समझते हैं, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तृतीय विभक्ति की बात हो रही है, प्रथमा और द्वितीय हो गए हैं। एनांग विकारा तृतीय विभक्ति, जहां मानव के अंग में कोई विकार दिखाई दे वहां तृतीय विभक्ति होती है। एनांग विकारा, जहां अंग में विकार दिखाई दे वहां कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सा नेत्र काढ़ा अस्ति, वह नेत्र से काना है। सा सिरसा खलवाटा अस्ति, वह सिर से कैसा है, गंजा है। सा कर्णेन बधिरा अस्ति, वह कान से बहरा है। मोहन पादेन खंजा अस्ति, मोहन पैर से लंगड़ा है। तो ये आपके तृतीय विभक्ति है। और भी है जो जहाँ भी आपको लगे कि मनुष्य के कहीं अंग में विकार दिखाई दे रहा है तो वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। तो चलिए अगले वीडियो में हम अन्य विभक्तियों की बात करेंगे, लॉन्ग हो जाएगा।